हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत आपका अपने चैनल जशन अकेडमी पर, जहाँ हम क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पहले कई टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज हमारा न्यू टॉपिक है। पहले हमने एडजेक्टिव भी पढ़ लिए हैं, आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आपको पहले वाले टॉपिक समझ आ गए होंगे। चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें पहला है पोजेसिव डिग्री। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये वे एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव का बेसिक फॉर्म होता है जहाँ सिंपल क्वालिटी होती है, जब सिंपल क्वालिटी होता है और किसी के साथ भी इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ये किस भी एडजेक्टिव की ना बिल्कुल सिंपल क्वालिटी बताता है, इसका किसी के साथ भी और किसी भी वर्ड के साथ इसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जिसके इसका एग्जांपल है जैसे वाइज, एबल, प्रिटी, गुड। अब इसका सेंटेंस बनता है जैसे ललित इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय। अब इसका किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, किसी और सेंटेंस के साथ। आगे इसका नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री। जब दो लोगों या चीज़ों के बीच कंपैरिजन होता है तब इसका यूज़ होता है। जब दो लोगों या चीज़ों के बीच हम किसी का कंपैरिजन करते हैं तो अब इसका कंपैरिजन डिग्री का यूज़ करते हैं। इसमें यूजली ईआर या मोर लगता है। एग्जाम्पल जैसे वायर, एबलर, बैटर। जिस इसका एग्जाम्पल हो गया रोहित इज ए स्ट्रोंगर देन ललित। अब ये यहाँ दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है कि रोहित है वो ललित से स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ किसका यूज़ होगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा। आगे हमारा नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। जब तीन या उससे जब तीन या उससे ज़्यादा चीज़ों में सबसे बेस्ट बताता हो तब इसका यूज़ होता है। इसमें ईएसटी या मोस्ट लगता है। एग्जाम्पल जैसे वेस्ट, एबलेस्ट, प्रोटेस्ट, बेस्ट। इसका सेंटेंस बना है विक्रम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ हम इसमें ईएस ऐड कर दिया गया है, इसके साथ ईएसटी ऐड कर दिया गया है। पहले वाले में जो हमने पहले पढ़ा था इसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन देखना था। उसके पहले वाले में हमने किसी के साथ इसका पहले वाले सेंटेंस में किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा था। दूसरे वाले में ये दो लोगों या उससे अधिक चीज़ों के बीच कंपैरिजन के बारे में बता रहा था। जो तीसरा है इसके बीच सबसे ये बेस्ट बताता है दो से तीन चीज़ों के बीच में। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना ज़रूरी है, जो कि है कंपैरेटिव। ये दो लोगों का होता है और सुपरेटिव ये तीन या उससे ज़्यादा के लिए होता है। और सुपरलेटिव के साथ अक्षर दा ही लगता है हमेशा। इसके साथ जब भी इसका सेंटेंस बनेगा तो इसका हमेशा दा से ही शुरुआत होगी। इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के रूल्स। अब इसे कैसे बनते हैं ये। अगर एडजेक्टिव ई पर ख़त्म हो तो क्या बनेगा, सिर्फ आर और एस टी लगता है। एग्जाम्पल नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। नेक्स्ट है हमारा लास्ट लेटर डबल होता है। इसका देखते हैं। शॉर्ट वर्ड लास्ट लेटर डबल करके ई आर या ई एस टी लगाते हैं। एग्जाम्पल जैसे होस्ट, होस्टर, होस्टस, बिग, बिगर, बिगेस्ट। इस ऐसे इनके एग्जाम्पल्स बनते हैं। जैसे वह दो या दो से ज़्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव इसमें मोर या मोस्ट भी लग सकता है। एग्जाम्पल
एक्सप्रेसिव, मोर एक्सप्रेसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। जैसे इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। जैसे आगे है 4 नंबर हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, रूल फॉलो नहीं करने करके, इसके ये रूल फॉलो नहीं करता। अब ये देखते हैं, इन्हें याद करना पड़ता है, इसका हमें याद करना पड़ता है, ये रूल फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, हैड, वर्स, वोरेस्ट, लिटल, लेस, लेटेस्ट। जैसे है डबल, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसमें है रॉन्ग, रॉन्ग का है मोर, बेटर, मोस्ट, बेस्ट। अब जैसे राइटर का है बेटर, बेस्ट। इसके आगे है एस, एज का यूज देखते हैं। जब बराबर कंपैरिजन हो तब एस का यूज होता है। एग्जाम्पल, ही इज एज गुड एज हिज फादर, शी इज एज गुड एज हर सिस्टर। जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन करना, जैसे अभी यहाँ दिख रहा है ही इज गुड एज हिज फादर, कि वह अपने पिता से बेहतर है, तो उसका पिता के साथ क्या रहा, कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए इसका एज का इसमें यूज़ कर रहे हैं। जैसे शी इज़ गुड एज हर सिस्टर, कि वह अपनी सिस्टर से बहुत अच्छी है, इस सिस्टर के साथ इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ इसका एज का यूज़ किया जाएगा। अब नेगेटिव के लिए बताते हैं हम कैसे यूज़ होगा। ही इज़ नॉट एज गुड एज हिज फादर। अब नेगेटिव में भी इसका कंपैरिजन कैसे करना है कि वह अपने पिता से ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसके साथ इसका कंपैरिजन करें कि उसका पिता उससे अच्छा है पर वो अच्छा नहीं है अपने पिता से, तो इसमें भी इसका कंपैरिजन हो रहा है, वो पॉजिटिव में हो रहा है या नेगेटिव में हो रहा है। क्रिएट यूज ऑफ एडजेक्टिव सम और एनी। अब इनका सम्स का यूज़ देखते हैं। सम माने पोजेसिव, पोजेसिव के लिए अफर्मेटिव का यूज़ होगा सेंटेंस में। देखते हैं, आई हैव सम मैनी, इसके लिए हम सम का यूज़ करेंगे। एनी के लिए नेगेटिव में हम क्वेश्चन में एनी या क्वेश्चंस में नेगेटिव में क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे डू यू हैव एनी मनी, आई डू नॉट हैव एनी मनी। हम दोनों में देखा, पहले हमने इसमें नेगेटिव में देखा और फिर हम पॉजिटिव में देखा। अब देखते हैं मनी का यूज़। काउंटेबल, गिनने वाले चीज़, पहले हमने पढ़ा ना टेंस, उसमें काउंटेबल नाउन उसमें पढ़ा था। अब मैनी में है पॉइपल। अब जैसे मच में है अनकाउंटेबल, जो गिन नहीं सकते। जैसे मच, वाटर हम कभी गिन नहीं सकते। वर्क को हम कभी नहीं गिन सकते। अब ईच के दो के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे इंडिविजुअल फोकस, जैसे ईच बॉय, इसके लिए हम इसको कभी गिन नहीं सकते। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका है एवरी, दो या ज़्यादा के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे एवरी स्टूडेंट्स, अब ये दो से ज़्यादा है तो इसके लिए इसका यूज़ होता है। आई होप आज की क्लास आपको मेरी बढ़िया लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे नई क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।